परमेश्वर के आशीषित वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें 24/7 गॉस्पेल चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता के मधुर नाम का धन्यवाद हो। आज हम बाइबल में से जो देखने जा रहे हैं वो पराचीनों के बारे में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें पराचीनों के बारे में सिखाता है। मेरे साथ निकालेंगे तीतस 1 अध्याय उसका 5 ऐत। मैं इसलिए तुम्हें क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों का सुधार करे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर पराचीनों को नियुक्त करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो आज हमें सिखा रहा है, कहता कि मैं तुम्हें क्रेते में इसलिए छोड़ आया था कि तू नगर में पराचीनों का नियुक्तिकरण करें। मैं कल ही आप लोगों से नगर के हित के लिए प्रार्थना के बारे में बातचीत किया था और आज हम नगर नगर में पराचीनों को कैसे नियुक्त करेंगे। आज उसकी योजना बनेगी कि हर कलीसिया के साथ आज हम लोग वार्तालाप ये करेंगे कि कलीसिया में हम पराचीनों को कैसे नियुक्त करें। पराचीन कैसा होना चाहिए, पराचीन का नियुक्तिकरण कैसा होना चाहिए, पराचीन का चरित्र कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर पराचीनों की बहुत क्या है, जरूरत है। पौलुस ने कलीसिया के अंदर पराचीनों को नियुक्त किया, जो पौलुस के द्वारा हर कलीसिया में पराचीनों को उनकी स्थापना की गई। जब हम प्रेरित के काम 14 अध्याय उसका 23 ऐत पढ़ते हैं तो उन्होंने हर एक कलीसिया में पराचीन ठहराए और उन्होंने उपवास और प्रार्थना समेत प्रभु के हाथ में सौंप दिया। ऐसा लिखा कि उसने हर कलीसिया में पराचीनों को ठहराया, उपवास समेत प्रार्थना करके उनको प्रभु के हाथ में सौंप दिया। आज जितने भी पराचीनों को हम लोग उनकी स्थापना करेंगे, उनको प्रभु के हाथ में क्या करेंगे, सौंपेंगे। आज हम पराचीनों के चरित्र के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले परिभाषा देखते हैं कि पराचीन की परिभाषा क्या है। कई बार हमारे जब पराचीन की बात आती है तो हमारे यहाँ थॉट में, हमारे दिमाग के अंदर पराचीन हम सोचते हैं कि बहुत बुजुर्ग होगा, जिसकी बहुत उम्र होगी, जहां पराचीन बहुत पढ़ा लिखा होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। पराचीन प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किया। वो एक जवान भी है, जवान भी हो सकता है, वो 40-42 उम्र का भी हो सकता है, वो 60-70 का भी हो सकता है। एक उम्र सीमा नियुक्त नहीं किया। पराचीन जो है वो कैसा होना चाहिए। और सबसे पहले हम पराचीनों के चरित्र के बारे में देखते हैं। मैं जल्दी से 5 बातें पराचीन के चरित्र में के बारे में बताऊंगा। पहली बात, वो निर्दोष हो, उसके अंदर कोई भी दोष ना हो। दूसरी बात, वो एक ही पत्नी का पति हो। तीसरी बात, वो विश्वास योग्य हो। चौथी बात, वो परमेश्वर के घर का भंडारी है। और 5वीं बात, वो अच्छा प्रबंधक हो। पहली बात जो मैंने बताया कि वो निर्दोष हो, उसके अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए, और वो अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। यदि एक बात और जोड़ते हैं तो वो मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। ये 5 या 6 या 7 बातें नहीं हैं। मैं जो 6 बातें आपको बताई, 5 बातें मैं बता के एक बात इसलिए जोड़ दिया कि वो मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, वो अच्छा प्रबंधक होना चाहिए।
प्राचीन प्राचीन अच्छा प्रबंधक, वो कलीसिया का अच्छा प्रबंध करे, अपने घर का अच्छा प्रबंध करे, अपने नगर का अच्छा प्रबंध करे, क्योंकि वो अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, उसका प्रबंध अच्छा होना चाहिए। लोग आके उसमें दोष न निकाले, अरे यार ये काम ये अच्छा नहीं हुआ, वो काम अच्छा नहीं हुआ, ये काम अच्छा नहीं किया। वो अच्छा प्रबंधक होना चाहिए जो प्राचीन है, जो कलीसिया में से हम ठहराते हैं प्राचीनों को, वो अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। एक चीज और है कि प्राचीन के पारिवारिक शिक्षा होनी चाहिए, प्राचीन के परिवार के अंदर प्रभु के वचन की शिक्षा होनी चाहिए, उसके लड़के वाले प्रभु का भय मानने वाले होने चाहिए, उसके पत्नी जो है परमेश्वर का भय मानने वाली होनी चाहिए। अच्छा प्रबंधक जो है वो प्राचीन जो है वो अच्छा प्रबंध कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में प्राचीन जो है वो अच्छा प्रबंधक है। प्राचीन एक महिला भी हो सकती है, महिलाओं को भी एक बहुत अच्छा उनके पास एक बड़ी बुद्धि रहती है, वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करती है। कलीसिया के अंदर कई थे, बाइबल लुदिया करके एक बहन थी जो पुलुस की सहायता करती थी। प्रभु के लूका के इंजील 8 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ते हैं, यीशु के साथ भी कई बहनें थी जो अपनी संपत्ति के द्वारा अपने प्रभु की टहल सेवा करती थी। प्रबंधक जो मनुष्य जो आदमी के ऊपर लग रहा है वही औरत के ऊपर भी वही जो परमेश्वर की आज्ञा है वो जरूरी है। इसलिए वो एक अच्छा प्रबंधक महिला स्त्री भी, बहन भी, एक बुजुर्ग स्त्री या पवित्र सम्मानन बहन जो है वो एक बन सकती है। प्रभु का वचन हमें वो बहुत सारी चीजों को सिखाता है कि एक जो प्राचीन है वो प्राचीन एक अच्छा लीडर हो सकता है, एक अच्छा प्रबंधक हो सकता है। जैसे मूसा एक सटीक उदाहरण थी। मूसा इस्राएलियों का लीडर था, लेकिन उसका प्रबंध प्रभु की दृष्टि में और लोगों के बीच में एक अच्छा प्रबंधक था वो। इसलिए हमें चाहिए कि एक जवान प्रबंधक भी, हम एक जवान प्राचीन भी अपनी कलीसिया के अंदर ठहरा सकते हैं, ताकि परमेश्वर की जो बातें हैं एक जवान के मन में बसे, जवान को तैयार करें कि वो एक अच्छा प्रबंधक बने, एक अच्छा प्राचीन बने। जब एक अच्छा प्राचीन बनाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से है। ये कोई पद किसी को दिया नहीं जाता, ये पद किसी के ऊपर अधिकार चलाने के लिए नहीं है, ये पद लोगों को बस में करने के लिए नहीं है। ये पद जो है ये लोगों को सुधार के लिए है, लोगों को समझाने के लिए है, लोगों को वचन सिखाने के लिए है, नगर को सुधारने के लिए ये पद दिया गया है प्रभु की ओर से। पुलुस ने जगह जगह प्राचीनों को नियुक्त किया और प्राचीन उपास प्रार्थना रखते थे और उन प्राचीनों को प्रभु के हाथ में सौंपा। आज जितने भी प्राचीनों को हम तैयार किए उनको प्रभु के हाथ में क्या करें, सौंपे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज जो प्राचीनों के बारे में हमने बातचीत किया पिता, इस प्राचीनों को प्रभु जब हम नगर नगर में जिन प्राचीनों को नियुक्त करेंगे प्रभु, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। आप इनको आशीष और बरकत दीजिए। इस वचनों को सुने लीडर्स, प्रचारक, उपदेशक, पास्टर्स, प्राचीन लोग सुनकर आशीष को पाएं और वो जाने कि हमारा काम वचन के अनुसार होना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।